रही हूं, जैसे कि कैन को ले लीजिए, ठीक है। मॉडल वर्ब्स में सबसे पहले कैन का ही नाम आ जाता है। अगर हम कैन की बात कर लें तो क्या होता है कि कैन सकना के लिए यूज होता है। तो अगर हमें किसी से ये पूछना हो कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं, तो क्या वहां पर कैन का यूज करेंगे, कैन आई यूज योर पेन। जबकि कहा जाता है कि जब हम परमिशन लेते हैं किसी से कुछ लेने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो हम कहते हैं मे से शुरुआत करते हैं, मे आई यूज योर पेन। लेकिन क्या आपको पता है कैन आई यूज योर पेन भी सही है। यही कंफ्यूजन हो जाती है कि जब ये भी सही है वो भी सही है, तो कहां पे किसका यूज करें। तो गाइज अगर आप अलग अलग इस तरीके से सीखेंगे कि कैन का हम यूज कहां कहां करते हैं, कुड का कहां कहां करते हैं, या फिर और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। मैं आपको जो बताने वाली हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको ये बताऊंगी कि किस सिचुएशन में आप किन किन मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यही बोलूं कि अगर आपको परमिशन लेना है तो आप मे का तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, सिचुएशन को समझ लेंगे और वहां क्या क्या यूज कर सकते हैं उसे समझेंगे। तो अगर आपको उन चारों में से एक का भी याद आ जाए तो उसका यूज कर लीजिए। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। उससे भी पहले मैं बता दूं आपको कि मैं कौन हूं। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आगे और वीडियोस पाने के लिए इंग्लिश कनेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पे नए हो तो। गाइस अब देखिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि मैंने यहां पे ये लिख रखा है प्लस V1 यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसा इसलिए ताकि आप इस चीज को शुरू में ही समझ लें कि जब हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं, ये सभी मॉडल वर्ब्स गाइस एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, जो कि एक मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी, जिसमें कि आपने डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर के बारे में सीखा। वो टेंसेज में यूज होते हैं। जब हम ऐसी किसी सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे कि किसी से परमिशन मांगना हो, किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी हो, या फिर आपको कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो कि ऐसा हो सकता है कि वो वहां हो सकता है कि वो आ रहा हो सकता है कि वो चला जाए, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में। और जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको विल और शैल के बारे में नहीं बताया, वो भी टेंसेस में यूज होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आते मॉडल वर्ब्स में है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स में ही हम इनके बारे में भी सीखेंगे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि इनके बारे में जो मैं बताऊं वो इम्पोर्टेंट है और गौर से उसे आप सुने। अब मैं बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब आ गए, ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं। इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इजी है आपके लिए कि वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे डू में हम ईएस लगा के डस बनाते हैं, तो यहां पे आपको इनकी फॉर्म्स नहीं चेंज करनी है, ना इनकी फॉर्म्स चेंज होती है। जैसे कैन में आप एस लगा के कैंस बोल दें, या फिर आप सोचे कि इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज एज इट इज, जैसे ये हैं ऐसे ही इन्हें आप यूज करें, ठीक है। शैल है तो शैल, मस्ट है तो मस्ट ही यूज होगा, किसी में कोई एस नहीं ऐड होगा। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म आएगी, जो मेन वर्ब होगा, और इनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले चलिए परमिशन की ही बात कर लेते हैं कि जब हम परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो तो हम किन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, कैन। हम कैन का भी यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं परमिशन में। मे का यूज आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर। अगर आपको परमिशन लेनी हो टीचर से क्लास में एंट्री लेते समय, तो आप पूछिए मे आई कम इन सर, तो ये क्लियर है आपके लिए, मे का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम कुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इन तीनों को समझ लेंगे तो आप आगे चल के कंफ्यूज नहीं होंगे कि
यहाँ पे कैन क्यों आ गया या फिर यहाँ पे कुड क्यों आ गया, कुड को तो हम कैन के पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है कि कुड पास्ट के लिए यूज होता है, तो जी हाँ होता है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी कुड का यूज होता है। इन सब कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है, सारे डाउट्स इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। सो बड़े ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। इन तीनों का यूज सकना के ही अर्थ में होता है यहाँ पे। जैसे अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आप बोल सकते हैं कैन आई यूज योर पेन। ठीक है, कैन आई यूज योर पेन। साथ ही साथ आप मे का भी यूज कर सकते हो, बोल सकते हैं मे आई यूज योर पेन। साथ ही साथ आप कुड का भी यूज कर सकते हो और बोल सकते हैं कुड आई यूज योर पेन। फर्क क्या है अब ये समझते हैं। तो कैन का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ? अगर कोई आपकी फैमिली से है या फिर आपसे छोटा है ना, कोई आपकी फैमिली से है या फिर छोटा है या फिर आपकी ही उम्र का है, आपका कोई फ्रेंड है, कॉलीग है, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। मे क्या है? मोर फॉर्मल एंड पोलाइट। मे और कुड दोनों ही मोर फॉर्मल एंड पोलाइट, मतलब कि अगर आपको अपने बड़ों से, जिन्हें कि आप रिस्पेक्ट दे के बात करना चाह रहे हैं या फिर ऑफिस में यूज कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, तो आप मे और कुड का यूज करें। तो ये डिफरेंस है जब आप परमिशन मांगते हैं और जब परमिशन देना होता है, जैसे कि हाँ आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? यू कैन यूज माई पेन। ठीक है, यू कैन यूज माई पेन या फिर यू मे यूज माई पेन। तो आप इस चीज को समझिए, कैन और मे। सो टू आस्क फॉर परमिशन तो हम यूज करेंगे कैन, मे और कुड। टू गिव परमिशन, किसी को परमिशन देना है तब कुड का यूज नहीं करते, तब कैन और मे का करते हैं। यू कैन यूज माई पेन, यू मे यूज माई पेन। या फिर अगर आपको किसी को ये भी बोलना हो कि तुम मेरा पेन यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलेंगे? यू कांट यूज माई पेन या फिर यू मे नॉट यूज माई पेन। यू कुड नॉट यूज माई पेन यहाँ पे नहीं बोलेंगे। तो ये आप याद रखिए, परमिशन मांगना है कैन, मे, कुड, परमिशन देना है कैन और मे। और एक बात को समझिए कि भले ही आपसे ये पूछा जाए मे आई यूज योर पेन, तो भी आप कह सकते हैं यू कैन यूज माई पेन। तो मे में पूछा गया फिर भी आप कैन में रिप्लाई कर सकते हैं, और अगर मे में आप रिप्लाई करते हैं यू मे नॉट यूज माई पेन, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए जो कि बहुत ही अच्छा है। सपोज कि आप अपनी मम्मा से ये पूछते हैं कैन आई गो आउट टू प्ले, ठीक है, या फिर कैन आई गो आउटसाइड। तो अगर आप इस तरीके से पूछते हैं कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ठीक है, तो इस पे आपकी मम्मा ये भी बोल सकती हैं यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते। और अगर वो ये बोलती है यू मे नॉट गो, दैट मीन्स कि वो आपको परमिशन नहीं दे रही हैं कि आप जा सकते हैं। तो अगर वो बोलती है यू मे नॉट गो, दैट मीन्स कि थोड़ा सा ज्यादा वो जोर दे रही हैं कि तुम नहीं जा सकते। कंफ्यूजन क्लियर? क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई कि परमिशन लेना हो या देना हो तो हम कौन से मॉडल वर्ड्स का यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं गाइस, इसी तरीके से आगे हर एक मॉडल वर्ड्स को क्लियर कट समझते हैं कि कैसे किसको कहाँ यूज करना है। अब बात कर लेते हैं एबिलिटी। एबिलिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी आप इस तरीके से बोलते हैं कि वो ये कर सकता है, मैं ये कर सकता हूं, वो ये कर सकती थी, तो वो हो गई एबिलिटी, आपकी योग्यता। समवन्स स्किल और जनरल एबिलिटीज। स्किल जैसे कि कोई डांस कर सकता है, कोई नाच सकता है, कोई गा सकता है, कोई भारी वजन उठा सकता है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और इस एबिलिटी के लिए हम दो चीजों का यूज करेंगे, दो मॉडल वर्ड्स, एक तो कैन और एक तो कुड। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि कैन यूज होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, और एबिलिटी बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं पास्ट के लिए। तो प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस हो सकते हैं?
लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके से। और पास्ट में क्या हो सकता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका, सकी, सके। सेंटेंस दूंगी आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 2 भाषाएं बोल सकती हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, आई कैन, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट की बात की, इसलिए कैन। अब अगर मैं ये बोलूं कि जब मैं छोटी थी तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी या नहीं बोल सकती थी, तो अगर पाती थी जैसे मैंने आपसे बोला ये भी आता है, तो भी सेंस क्या है, सकना का, एबिलिटी की बात आ रही है, तो आप कुड का ही यूज करेंगे। और मैं क्या बोलूंगी, आई कुड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बोला, मैं नहीं बोल सकती थी, सो इसके साथ नॉट आ गया। आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश when I was little। तो मैंने पास्ट की बात की कि जब मैं छोटी थी तो मैं धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। I could not speak fluent English when I was little। या फिर आप इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, I could not speak English fluently when I was little। तो आपने देखा कैन और कुड का यूज। अब अगर फ्यूचर के लिए इसका यूज करना हो, जैसे कि कोई मुझसे पूछे कि क्या कल तुम स्टेज पर परफॉर्म कर सकती हो, तो मैं बोलूं यस आई कैन परफॉर्म ऑन स्टेज टुमारो। तो टुमारो के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, यानी कि भविष्य के लिए। ठीक है, ये भी क्लियर आपके लिए कि जब एबिलिटी की बात करनी हो तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कैन, और पास्ट की बात करनी हो तो कुड। इसके अलावा अगर कुछ और एग्जांपल्स ले लें, जैसे कि वो तैर सकती थी, शी कुड स्विम, वो तैर सकती है, शी कैन स्विम। कल मैं ये बॉक्स नहीं उठा सकी, यस्टरडे आई कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, टुडे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आज मैं ये बॉक्स उठा सकती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो कैन और कुड के बाद नॉट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक बात और याद आती है मुझे कि जब हम कैन और नॉट को लिखते हैं तो हम साथ में लिखते हैं इस तरीके से। या तो आप लिख सकते हैं कांट इस तरीके से, और या तो कैन नॉट। तो अगर फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं आप तो आप इस तरीके से कैन नॉट लिखें। इनफॉर्मल राइटिंग में और स्पोकन इंग्लिश में कांट का यूज करते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी सी टिप हो गई, इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, यानी क्या संभावित है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हम लेते हैं पॉसिबिलिटी, मतलब क्या पॉसिबल है, क्या संभव है। इसमें हम यूज क्या क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें हम यूज करते हैं मे का, इसमें हम यूज करते हैं माइट का, और इसमें हम यूज करते हैं कुड का। और किन सिचुएशंस में मैं आपको बता दूं कि मे, माइट, कुड, अगर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, शायद के साथ भी यूज कर रहे हैं। ये यूज कहाँ होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ध्यान से समझते चलिएगा इस चीज को। जैसे अगर मैं बोलूं कि शी मे कम बाय कार, शी मे कम बाय कार, तो मेरा मतलब है कि शायद वो कार से आएगी। शी मे कम बाय कार, तो शायद लग गया इस मे की वजह से, शायद वो कार से आ सकती है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पे मे लगा और मैं बात क्या कर रही हूं, फ्यूचर की। तो आप ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी यूज होता है इनका। इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूं, दे माइट बी एट होम। इसका मतलब है कि शायद वे घर पे हों, दे माइट बी एट होम। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला मे बी दे आर एट होम, शायद वो घर पे हों, वो घर पर हो सकते हैं शायद। तो कुल मिला के हम पॉसिबिलिटी की बात करें, क्या पॉसिबल हो सकता है प्रेजेंट में, फ्यूचर में। अगर कुड का यूज करना है तो हम इन्हीं सेंटेंसेस को इवन कुड के तरीके से भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं दे कुड बी एट होम, शायद वो घर पे हो। वी कुड बी लेट, हमें देर हो सकती है, सो वी
could be late। तो यहाँ कहना क्या चाह रही हूं मैं, we could be late का मतलब हो गया maybe we will be late। फ्यूचर की तो बात कर रहे हैं ना, हमें देर हो सकती है। we could be late, so don't wait up। तो ये फ्यूचर और प्रेजेंट इनके लिए यूज होता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये पॉसिबिलिटी के लिए था। जब हम इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जो चीज इम्पॉसिबल है, तो हम वहां भी क्या यूज करते हैं, कांट का, यानी कि कैन नॉट का। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कि हम मे, माइट और कुड तीनों का यूज कर सकते हैं। वेयर इज शी कुड बी प्लेइंग, मतलब कि वो हो सकता है कि वो खेल रही हो। प्रेजेंट के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पॉसिबिलिटी की। तो इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, साथ में नॉट लगा दिया, कैन नॉट या फिर कांट। तो जैसे अगर हमें बोलना हो ये सच नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे, इट कांट बी ट्रू, और दिस कांट बी ट्रू। ही कैन नॉट से सो, ही कैन नॉट से सो, वो ऐसा कह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो आप कांट का यूज करते हैं। तो ठीक है, जब हम इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कांट और कैन नॉट का यूज करते हैं, वहां मे माइट की बात नहीं आती। मे माइट और कुड का जो मैंने यूज बताया, तो अंतर मैंने नहीं बताया आपको। अंतर कैसे समझेंगे कि मे क्या है, अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है तो हम मे का यूज करते हैं, और थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है तो माइट का और कुड का। तो माइट और कुड मे से थोड़े से कम संभावना में यूज होते हैं, ये फर्क है। अब अगर सर्टेनिटी की बात करें, कोई चीज निश्चित है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किन का यूज करेंगे, मस्ट का और साथ ही साथ शुड का भी। तो मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हम चाहिए के सेंस में कहना चाहें, और ये हमें पता है कि ये सच है, ऐसा होना चाहिए, शायद वाली बात यहाँ पे नहीं आती। इसी तरीके से शुड का भी यूज करते हैं। जैसे वहां सेंटेंस था शायद वो घर पर हो, पॉसिबिलिटी थी, यहाँ सर्टेनिटी है और मैं कह रही हूं उसे घर पर ही होना चाहिए। She must be at home, मतलब कि और कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 बज रहे हैं मान लीजिए, और 7 बजे वो घर पर ही होती है, तो ये आपको पता है, इसलिए आप ये कहेंगे she must be at home, क्योंकि 7 बज रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये सिचुएशन है कि आप कहते हैं कि मेरी 5 मिनट पहले उससे बात हुई है, वो रास्ते में थी, तो अब उसे पहुंच जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे she should arrive soon। मतलब आपके पास रीजन है उस बात को सच बताने की, तो रीजन है कि वो सच है, इसलिए आप मस्ट और शुड का यूज कर सकते हैं। शी मस्ट बी एट होम, शी मस्ट बी कमिंग, वो जरूर आ रही होगी। जैसे कि आप ये भी बोलते हैं यू हैवंट ईटन ऑल डे, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। यू मस्ट बी हंग्री। तो आप क्या बात है, जरूरी नहीं है कि चाहिए एंड में आएगी, सेंस ऐसा होना चाहिए, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, तो यू मस्ट बी हंग्री। तो जब आप सर्टेनिटी वाली बात करें तो मस्ट और शुड का यूज करें। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। इसे अगर हिंदी में बोले प्रार्थना या फिर विनती जिसे कहते हैं ना, किसी से कोई निवेदन करना, तो यहाँ पे क्या यूज होंगे, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कैन का, कुड का, विल का और वुड का। आप चारों को यूज कर सकते हैं। फर्क क्या है ये समझिएगा। कैन और विल लेस पोलाइट है, मतलब कि आप बोल तो सकते हैं, अपने से छोटों से बोलेंगे चलेगा, अगर आप अपने से बड़ों से बोल रहे हैं या फिर ऑफिस वगैरह में फॉर्मल सिचुएशन है, तो आप कुड और वुड का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये पोलाइट वे है, पोलाइट वर्ड्स हैं। अगर आप इन वर्ड्स को यूज करके कोई विनती करते हैं किसी से, तो वो ज्यादा बेटर माना जाएगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि कुड यू डू दैट फॉर मी प्लीज, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सो एग्जाम्पल लेते हैं, कुड यू डू दैट फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हैं। सो सपोज कि ये बोल रहे हैं आप, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज। ठीक है,
तो अगर आपने रिक्वेस्ट कुड के साथ की ज्यादा बेटर है, वुड लगा दिया तो भी बेटर है। आप कैन और विल को भी यूज कर सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, या फिर कैन यू ओपन द विंडो प्लीज, या फिर विल यू ओपन द विंडो प्लीज। तो अगर लेस पोलाइटनेस छोटों से बोल रहे हैं कैन विल चलेगा, कुड वुड यूज कीजिए ज्यादा पोलाइटली बोलना चाह रहे हैं तो। जैसे ऑफिस में आप किसी से ये बोल सकते हैं कुड यू मेक अ फोन कॉल फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक फोन कॉल कर सकते हैं। सो कुड, वुड यू मेक अ फोन कॉल फॉर मी प्लीज, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो आपने क्या सीखा, रिक्वेस्ट के लिए आप कैन, कुड, विल, वुड सबका यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपली घर में ये भी बोल सकते हैं कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या फिर वुड यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने विल का यूज वहां पे करके दिखा दिया, लेकिन अभी तक मैंने आपको फ्यूचर के लिए विल का यूज नहीं बताया। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, जो चीज प्लान्ड नहीं है वहां हम विल और शैल का यूज करते हैं, ठीक है, विल और शैल। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे जब हम बोल रहे हैं उसी समय कोई चीज डिसाइड कर लिया, जैसे कि आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो, बात हो रही है पार्टी में आने की, ठीक है, आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो, तो हमने यूज कर लिया आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो। तो फ्यूचर के लिए ये हो गया। अब क्या है कि शैल का यूज कहाँ करते हैं, तो गाइस आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आई और वी आ गया और हमने विल यूज कर लिया तो गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई और वी के साथ भी आप विल का यूज कर सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो विल का यूज करें नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने के लिए, या फिर फ्यूचर बिलीव्स के लिए, जैसे कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, ऐसा आपको लग रहा है, आपने बोला इट विल रेन टुमारो, इट विल बी अ सनी डे टुमारो, कल धूप होगी। तो इस तरीके से आप विल और शैल का यूज करते हैं। वी शैल बी पार्टिंग टुमारो, कल हम पार्टी कर रहे होंगे। तो ये आप फ्यूचर की बातों के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ऑफर्स की। जब हम कोई भी चीज ऑफर करते हैं किसी को, इवन हेल्प ही क्यों ना हो, वो हेल्प के तौर पे भी अगर हम कुछ ऑफर करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं गाइस, शैल का। और साथ ही साथ हम यूज कर सकते हैं कैन का। तो जैसे आपको ये बोलना हो कि क्या मैं आपकी मदद करूं, तो आप पूछ सकते हैं कैन आई हेल्प यू, मतलब कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। तो आप एक तरीके से ऑफर भी दे रहे हैं और परमिशन भी ले रहे हैं कि शैल आई हेल्प यू। आप अगर परमिशन दें तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, क्या मैं आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू। इसी तरीके से जैसे आप ये भी बोलते हैं ना, शैल आई डू दैट फॉर यू, शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई होल्ड द गेट। इस तरीके से आप शैल का यूज करेंगे। सो ओवरऑल आप ये समझिए कि यू आर ऑफरिंग अ हेल्प, आप ऑफर कर रहे हैं, वो परमिशन देंगे तब आप करेंगे, तो आप शैल और कैन का यूज कीजिए। सो शैल आई डू दैट, क्या मैं वो कर दूं, शैल आई ओपन द विंडो। इवन आप इस तरीके से बोलते हैं शैल वी गो, क्या हम चलें, शैल वी गो। आप कहीं पे हैं, वहां से निकलना है आपको, आपके साथ जो है आप उससे पूछ सकते हैं शैल वी गो, मतलब क्या अब हम चलें। तो आप एक सजेशन, एक सलाह ऑफर भी कर रहे हैं और उनकी भी राय चाह रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, शैल वी गो, क्या हम चलें, इस तरीके से। तो ऑफर्स के लिए ये। अब बात करते हैं इन्विटेशंस की। इन्विटेशन यानी कि किसी को किसी चीज का निमंत्रण या आमंत्रण देना। तो वहां पे आप जैसे कि ये इस तरीके से पूछते ना, चाहेंगे करके, ठीक है। और इसमें हम यूज क्या करेंगे, वुड का। वुड यू लाइक टू, इस तरीके से आपने सुन भी रखा होगा, लोग बातें करते हैं ना, वुड यू लाइक टू कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है कि किसी के घर पे बुलाने के लिए, इवन स्पेशली आप इसे यूज करते हैं कम ओवर। कम ओवर मतलब घर पे आओ। वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप घर पर आना चाहेंगे।
आप किसी को कुछ नाश्ता देना होता है तो भी पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो अगर आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो आप वुड का यूज करके वुड यू लाइक टू से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप ये भी बोलते हैं वुड यू लाइक टू डांस विद मी। अगर आप किसी पार्टी में किसी के साथ डांस करना चाहते हैं तो आप अगर इस तरीके से पूछेंगे वुड यू लाइक टू डांस विद मी, तो ये एक प्रॉपर तरीका होगा और उस पे हाँ भी मिल सकती है। तो आप वुड यू लाइक टू से स्टार्ट करें। इसका मतलब होता है अगर आप चाहें तो ये बहुत ही पोलाइट तरीका है किसी से कुछ बोलने का। तो जैसे कि अगर आप किसी को ये भी बोलना चाहते हैं कि आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम अलोंग, तो इस तरीके से आपने यूज किया वुड का। आप ध्यान दें, आप धीरे धीरे करके सबको सीख रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, यानी सिचुएशन कैसी है वहां हम किनका किनका यूज कर सकते हैं। आपने कैन, कुड, मी, माइट, विल, शैल, वुड, शुड और मस्ट यहां तक सीख लिया। अभी ऑट टू बचा है और साथ ही साथ शुड के और कौन कौन से यूसेज हैं ये भी बचा है। तो अब हम सीखते हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं सजेशंस एंड ऑब्लिगेशंस की। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य और सजेशन आप जानते हैं सलाह। किसी को कुछ सलाह देना हो, किसी को ये बताना हो कि उसका क्या कर्तव्य है, तब हम क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं सलाह के लिए शुड आ जाता है। तो सबसे पहले शुड और ought to। गाइस एक चीज मैं बता दूं कि ought to को सेमी मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसके साथ टू आ रहा है। तो कुछ चीजें इसकी मॉडल वर्ब से मिलती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है, इसलिए सेमी मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है। लेकिन क्योंकि ये शुड से काफी हद तक सिमिलर है कि शुड जिस चीज के लिए यूज होता है हम ought to का भी उसके लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे मॉडल वर्ब्स में ही लेके बताना चाहा। साथ ही साथ आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो अब तीनों में फर्क है आप ये भी समझेंगे और साथ ही साथ आप ये भी समझेंगे किसका कहाँ यूज करना है। ठीक है। सो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो मैं क्या बोलूंगी? यू शुड लर्न इंग्लिश। तो चाहिए के अर्थ में इनका यूज करना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चाहिए के अर्थ में यू शुड लर्न इंग्लिश। जब आप किसी को भी किसी का कर्तव्य बताते हैं या फिर कोई सलाह देते हैं तो चाहिए करके तो बोलते हैं ना। जैसे मैंने सलाह दी यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल द ट्रूथ। तो यहाँ पे जब मैंने बोला कि तुम्हें सच बोलना चाहिए तो एक तरीके से ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम सच बोलें। तो यहाँ पे हम ought to का भी यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं यू ought to tell the truth। So should और ought to को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। must में क्या है कि must is more like an order, मतलब must में करना ही चाहिए वाला सेंस आता है, करना ही चाहिए, ये must की बात है। सो अगर मैं बोलूं यू मस्ट टेल द ट्रूथ, मतलब तुम्हें सच बोलना ही चाहिए, तो ये फर्क आ जाता है यहाँ पे। नैतिक कर्तव्यों के लिए ज्यादातर ought to का यूज होता है, जैसे कि यू ought to obey your elders, मतलब यू शुड ओबे योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो वहां पे आप यू ought to का भी यूज कर लिया आपने, शुड का भी यूज कर लिया। और अगर मैं बोलूं यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, मतलब आपको अपने बड़ों की बात माननी ही चाहिए। तो आप तीनों का यूज कर सकते हैं। हल्का सा फर्क यही है कि शुड और ought to लगभग सिमिलर ही है। और मस्ट का यूज तब करते हैं जब हम ये कहते हैं करना ही चाहिए, जैसे कि ऑर्डर दे रहे हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट गो देयर। इस तरीके से आपने सजेशन और ऑब्लिगेशन के लिए क्या क्या यूज किया, मस्ट का, ought to का और शुड का। गाइस अब आप ध्यान दें, आपने सारे मॉडल वर्ब समझ लिए कि किन किन सिचुएशंस में कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का यूज करना है।